एस.डी. राज इंग्लिश में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे मिल्टन के एक वर्क पर, पैराडाइज रिगेंड। इसके पहले हमने पैराडाइज लास्ट पे वीडियो बनाई है। अगर जो आपने न देखा हो तो आप उस वीडियो को देख लेंगे, क्योंकि ये पैराडाइज लास्ट का सीक्वल है। सीक्वल होने के कारण स्टोरी एक दूसरे से कोरिलेट होती है। आपको ये स्टोरी समझने में आसानी होगी। अब जैसा कि आप जानते हैं कि पैराडाइज जो लास्ट था उसका जानरा भी इपिक था। ये रिगेंड इसका भी जानरा आपका इपिक है। आपकी वो 12 बुक्स में थी और ये आपकी क्रिएशन 4 बुक्स में है। इसमें आपके 2065 लाइन्स हैं। मीटर इसमें ब्लैंक वर्स यूज किया गया है और मिल्टन ने इसका क्रिएशन अपनी कॉटेज चेल्फॉन्ट एस्टी गिलीज बंकिमशायर में जो है किया था। इसका सोर्स जो है गॉस्पेल से लिया गया है और गॉस्पेल के स्पेशली जो है 4th चैप्टर से। अब जैसे गॉस्पेल क्या चीज़ होती है, गॉस्पेल समझने के लिए आपको पूरी बाइबल समझना होगा। गॉस्पेल समझने के लिए आपको बाइबल समझना होगा। अब जैसे हमने आपको इसके पहले ये चीज़ पैराडाइज लास्ट में भी बताई थी, बाइबल के बारे में। पैराडाइज लास्ट में भी हमने आपको बताया था कि बाइबल है क्या, क्योंकि बाइबल में कुछ ऐसी शब्दावली है जो बाइबल के माइनर चैप्टर हैं। अब जैसे सपोज दैट आप रामचरितमानस जानते हैं। रामचरितमानस में मैं बोलूँ सुंदरकांड से ये जो है प्रसंग लिया गया है, तो सुंदरकांड आप इसलिए कैच कर रहे हैं, इसलिए आप फॉलो कर रहे हैं क्योंकि आप रामचरितमानस का पूरा स्ट्रक्चर जानते हैं। आपको पता है कि हाँ, इसमें 7 कांड हैं। 7 कांडों में से ये आपका उसी में से एक कांड है। कांड का मतलब पार्ट। तो वैसे जब आप बाइबल के बारे में पूरा अच्छे से जानेंगे तभी आप जेनेसिस शब्द यूज होगा, गॉस्पेल्स यूज होगा या बुक ऑफ लॉ यूज होगा, तब आप उससे को रिलेट कर पाएंगे। परीक्षा में चाहे जैसे भी क्वेश्चन आएंगे आप आसानी से कर ले जाएंगे। तो ये गॉस्पेल समझने के लिए, गॉस्पेल है क्या चीज़, इस पूरा बाइबल आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि जो गॉस्पेल है ये बाइबल की ही चीज़ है। अब जैसे इसके पहले हमने आपको बताया था कि बाइबल देखिए 2 टाइप की है और ये जो 2 टाइप है, 2 टाइप इनके 2 फिरकों के आधार पर है। जैसे क्रिश्चियनिटी में 2 फिरका है। 2 फिरका कहने का मतलब जैसे एक क्रिश्चियन है कैथोलिक वाले, दूसरे क्रिश्चियन हैं आपके प्रोटेस्टेंट वाले। तो जो कैथोलिक वाले क्रिश्चियन हैं ये हैं सबसे पुराने, इन्हीं से प्रोटेस्टेंट वाले आपके आए हैं। तो जो कैथोलिक की बाइबल है, कैथोलिक की बाइबल में 73 बुक्स हैं। 73 बुक्स को इन्होंने 2 भागों में बांट दिया है। 2 भागों में बांटा है कहने का मतलब 46 बुक लेकर के इन्होंने एक टाइटल का नाम दे दिया ओल्ड टेस्टमेंट। फिर लास्ट के जो 27 बुक्स हैं इसको इन्होंने एक टाइटल दे दिया न्यू टेस्टमेंट। तो बाइबल के आपने मेजर 2 पार्ट देखे, कौन से, ओल्ड टेस्टमेंट और न्यू टेस्टमेंट। अब प्रोटेस्टेंट के अकॉर्डिंग टू इनकी जो 66 इन्होंने, इनकी बाइबल में कितनी बुक हैं, 66 बुक हैं। अब इनकी तुलना में इनकी बाइबल में 7 बुक्स कम हैं। तो 7 बुक्स जो कम हैं उन्होंने वो 7 बुक्स को एपोक्राइफल बुक बोला है। किसने, प्रोटेस्टेंट वालों ने। कैथोलिक की जिन 7 किताबों को इन्होंने अपने में शामिल नहीं किया है उनको इन्होंने एपोक्राइफल वर्क बोला है। एपोक्राइफल का मतलब होता है कि वर्क उसी के समतुल्य हो लेकिन कुछ अशुद्धियों के कारण आप उसको मानक में शामिल न किए हों, ऐसे वर्कों को अपोक्राइफल वर्क बोला जाता है। अब इनकी बाइबल में आपने देखा 66 बुक हैं। अब इन्होंने भी 66 बुक को 2 भागों में बांटा है। जैसा कि ऊपर आपने देखा ओल्ड टेस्टमेंट, न्यू टेस्टमेंट, तो इन्होंने भी ओल्ड टेस्टमेंट, न्यू टेस्टमेंट दिया है। तो इनकी ओल्ड टेस्टमेंट में 39 बुक्स हैं। यहाँ 37 जो छपा ये गलत है, 39 बुक्स हैं। इनकी न्यू टेस्टमेंट में 27 है। तो दोनों के न्यू टेस्टमेंट में आप देख रहे हैं कि 27 बुक्स दोनों में हैं। सिर्फ अंतर जो आ रहा है वो ओल्ड टेस्टमेंट का आ रहा है। अब जो पैराडाइज लास्ट, इसके पहले हमने आपको बताया था, तो पैराडाइज लास्ट में एक शब्द यूज हुआ था जेनेसिस। तो जेनेसिस क्या था, जेनेसिस माना जाता है कि पैराडाइज लास्ट का वही सोर्स है। तो जेनेसिस, लेकिन जेनेसिस आया कहाँ से, तो आप इसको ऐसे समझें कि देखिए बाइबल, फिर बाइबल के 2 पार्ट कर दिए गए, ओल्ड टेस्टमेंट, फिर ये आपका न्यू टेस्टमेंट। फिर ओल्ड टेस्टमेंट में भी कई पार्ट हुए, जैसे 1 पार्ट, 2 पार्ट, ऐसे और इसके कई पार्ट बनते गए। फिर इसी में एक पार्ट है बुक ऑफ लॉ या लॉ बुक। ये क्या चीज़ होती है कि कहने का मतलब क्रिश्चियनिटी कैसे चलेगी,
किस नियम के आधार पे चलेगी। तो बुक ऑफ लॉ में इसमें भी कई किताबें हैं। तो इसमें जो पहली किताब है उसका नाम है जेनेसिस। तो परीक्षा में अगर जो आपसे पूछा जाता है कि पैराडाइज लास्ट का सोर्स क्या है, तो अगर जो जैसे ऑप्शन में आपको जो है बाइबल दे दिया गया, कुरान दे दिया गया, महाभारत दे दिया गया, तो बाइबल को आपको टिक करना है। ऑप्शन में आपको जैसे बाइबल दे दिया गया, ओल्ड टेस्टमेंट दिया गया, न्यू टेस्टमेंट दिया गया, तब ओल्ड टेस्टमेंट को आपको टिक कर देना है। अब ऑप्शन में जैसे आपको दे दिया गया कि पैराडाइज लास्ट का सोर्स क्या है, तो ऑप्शन में आपको दिया गया जैसे बाइबल, ओल्ड टेस्टमेंट, न्यू टेस्टमेंट, बुक ऑफ लॉज, तब फिर आप बुक ऑफ लॉज को आपको जो है टिक कर देना है, या लॉ बुक जो है उसको लॉ बुक भी बोलते हैं, लॉ बुक को टिक कर देना है। अब ऑप्शन में आपके सामने आता है ओल्ड टेस्टमेंट, न्यू टेस्टमेंट, और उसके बाद आपका है बुक ऑफ लॉ और जेनेसिस, तब आपको जेनेसिस को टिक करना है, क्योंकि जो है जेनेसिस जो है सबसे माइनर चीज़ है। ऐसे जो पैराडाइज आपका रिगेन है, तो लास्ट में आपने क्या देखा, टोटल आपकी कहानी कहाँ तक रुक जाती थी, ओल्ड टेस्टमेंट तक ही रुक जाती थी। ओल्ड टेस्टमेंट के अंतर बुक ऑफ लॉज होती है और बुक ऑफ लॉ के अंतर्गत आपकी जेनेसिस होती है। तो ऐसे जो आपकी पैराडाइज रिगेन है, पैराडाइज रिगेन आपकी न्यू टेस्टमेंट से संबंधित है। न्यू टेस्टमेंट कहने का मतलब जैसे बाइबल के दो पार्ट किया गया, ओल्ड टेस्टमेंट, न्यू टेस्टमेंट। तो न्यू टेस्टमेंट में जो एक आपका जो इसका फर्स्ट पार्ट है उसी को बोलते हैं गॉस्पेल्स। जैसे इसमें बुक ऑफ लॉज और भी चीज़ें हैं, तो यहाँ पे है इसका जो है फर्स्ट डिवीज़न, इसका जो मतलब न्यू टेस्टमेंट की जो 27 किताबें हैं, 27 किताबें में जो 4 किताबों का संग्रह है, पहला 4 किताबों का डिवीज़न है, उसी को बोला जाता है गॉस्पेल्स। अब गॉस्पेल्स भी कई के अकॉर्डिंग टू है, जैसे गॉस्पेल ऑफ ल्यूक, गॉस्पेल ऑफ जॉन, तो और भी इसमें जो है 2 और गॉस्पेल्स हैं, तो उनका ये सब जो है चारों लोगों के अकॉर्डिंग टू गॉस्पेल्स हैं। कहने का मतलब यीशु मसीह के जो संदेश हैं, संदेशों को जिन जिन लोगों ने इकट्ठा किया है, ये गॉस्पेल्स उन्हीं के अकॉर्डिंग टू बनती चली गई हैं। अब जैसे इन्हीं गॉस्पेल्स में हमने आपको बताया है कि जैसे गॉस्पेल्स ऑफ मैथ्यू, गॉस्पेल्स ऑफ मार्क, गॉस्पेल्स ऑफ ल्यूक, गॉस्पेल्स ऑफ जॉन, ये 4 जो है आपके गॉस्पेल्स हैं। तो इस गॉस्पेल्स में जो आपका रिगेंड का मेजर पार्ट है वो आपका ये गॉस्पेल्स ऑफ ल्यूक से जो है ज़्यादा मैटर लिया गया है। तो सपोज दैट अगर जो परीक्षा में आपसे पूछा जाता है, जैसे परीक्षा में आपसे इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन क्या पूछा जाए कि व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ पैराडाइज रिगेंड, पैराडाइज रिगेंड का सोर्स क्या है। अब ऑप्शन में आपके सामने है जैसे बाइबल, महाभारत, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब, तो इसमें आपको बाइबल को टिक कर देना है। अब हमको ये नहीं करना है कि जैसे गॉस्पेल्स आपने याद कर लिया, गॉस्पेल्स मिलेगा तभी सही है। गॉस्पेल्स तो एक माइनर सी चीज़ है, उससे बड़ी जो मेजर चीज़ है अगर जो ऑप्शन में होता है तो बहुत अच्छी चीज़ें, नहीं है तो फिर हमको मेजर को टिक करना पड़ेगा। अब यहाँ आप देख रहे हैं जैसे अगला क्वेश्चन ऐसे बन गया, व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ पैराडाइज रिगेंड। अब इसमें आपके सामने जो है बाइबल है, ओल्ड टेस्टमेंट है, न्यू टेस्टमेंट है, तो फिर मुझे न्यू टेस्टमेंट को टिक करना पड़ेगा, क्योंकि बाइबल के जो 2 पार्ट हुए हैं, ओल्ड टेस्टमेंट, न्यू टेस्टमेंट, और गॉस्पेल्स आपकी इसी न्यू टेस्टमेंट में है। तो अगर जो न्यू टेस्टमेंट लिखा गया तो गॉस्पेल्स अंडरस्टूड है। अब अगर जो क्वेश्चन आपका ऐसे आता है, व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ पैराडाइज रिगेन, अब ऑप्शन में आपके सामने क्या आ रहा है, बाइबल आ रहा है, ओल्ड टेस्टमेंट आ रहा है, न्यू टेस्टमेंट आ रहा है, गॉस्पेल्स आ रहा है, तब अब मुझे गॉस्पेल्स को टिक कर देना है। अब देखिए क्वेश्चन अगर जो आपका ऐसे बन जाता है, कैसे, जैसे व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ पैराडाइज रिगेंड, पैराडाइज रिगेंड का सोर्स क्या है। अब ऑप्शन में आपके सामने आ रहा है न्यू टेस्टमेंट, ओल्ड टेस्टमेंट, गॉस्पेल्स, गॉस्पेल्स ऑफ ल्यूक, तो गॉस्पेल्स में भी ज़्यादा चीज़ें किससे ली गई हैं, तो ल्यूक वाले से ली गई हैं, तो फिर अब मुझे इसको टिक करना पड़ेगा। तो देख रहे हैं क्वेश्चन आपका वही है, ऑप्शन सिर्फ हमने चेंज किए हैं, ऑप्शन चेंज करने पर आपके आंसर चेंज हो रहे हैं। तो ये जो खाका हमने आपको बताया है, तो ये बाइबल का खाका जब तक आप अच्छे से नहीं समझेंगे, आप इसको कोरिलेट नहीं कर पाएंगे, तब तक आप जितने भी ये सोर्स हैं, सोर्सेज में आप अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर ये जो भी रिलीजियस राइटर हैं, धर्म से संबंधित किताबें जिन्होंने भी लिखा है, XYZ किसी ने भी, तो ज़्यादातर चीज़ें उनकी जो है बाइबल से ही संबंधित हैं, और बाइबल के कंस्ट्रक्शन को समझना आपको बहुत ज़रूरी है। अब चलिए इनके सोर्स पर चर्चा हो चुकी है, और मैं उम्मीद करता हूं कि इनके सोर्स से संबंधित कोई भी क्वेश्चन कितना भी घुमा फिरा के पूछा जाएगा, अब आप आसानी से कर ले जाएंगे। अब देखिए हुआ क्या, जब जॉन मिल्टन ने
पैराडाइज लास्ट लिख के पूरा कर दिया। इनके एक मित्र थे थॉमस एल्वुड, उसके पास उन्होंने जो है भेजा कि आप इस बुक को जो है देखिए। थॉमस एल्वुड ने उनकी बुक को देखा, फिर उसके बाद उन्होंने कहा तुमने पैराडाइज लास्ट तो लिखा है, लेकिन रिगेन कहाँ है? जैसे उसमें चर्चा होती नहीं है कि सन ऑफ गॉड आएगा तो दोबारा से आपको जो है स्वर्ग में स्थापित करेंगे, तो वो स्वर्ग में स्थापित होने वाली कहानी वो चाहते थे। तो जब उन्होंने ऐसा बोला तो मिल्टन के दिमाग में तुरंत आ गया कि अच्छा चलो सिक्वल इसका लिखना चाहिए। तो फिर उनके इस जो है क्वेश्चन के बाद इनके मन में जो विचार आया, फिर उसी के आधार पर इन्होंने लिख डाला। तो कभी कभी एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि किसके कहने पर जो है इन्होंने जॉन मिल्टन ने पैराडाइज लास्ट लिखा है। तो वही थॉमस एल्वुड हैं। थॉमस एल्वुड जो है आपके यही हैं, इन्हीं के कहने पर जो है जॉन मिल्टन ने इस पैराडाइज रिगेंड की रचना की है। अब पैराडाइज रिगेन इन्होंने जो लिखना शुरू किया था 1668 से स्टार्ट किया था। 1671 में इन्होंने इसको लिख करके पूरा कर दिया था और 1671 में ही इसको इन्होंने पब्लिश करवा दिया था। और मिल्टन का ये फेवरेट वर्क है। जैसे हम लोग कंफ्यूज क्या होते हैं कि जैसे लगता है कि पैराडाइज लास्ट में 12 किताबें थी, बहुत समय लगा, ग्रैंड वर्क है, वाकई ग्रैंड वर्क है। इपिक की सारी जो है क्वालिटी को वहाँ पे आप पा सकते हैं। इपिक में जो भी क्वालिटी है, जैसे आपको वहाँ पे आर्गूमेंट मिलेगा या इपिक थीम मिलती है, फिर आपको इपिक क्वेश्चन मिलता है, आर्गूमेंट मिलेगा, फिर इन्वोकेशन मिलेगा, फिर इपिक क्वेश्चन मिलेगा, तब आपकी जो है इपिक की नैरेटिव स्टार्ट होती है। ऐसा कोई स्ट्रिक्ट फार्मूला यहाँ पे इन्होंने ऐसा लगाया भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने इसी को लाइक किया है। जैसे इपिक के डेकोरम के अकॉर्डिंग टू बेस्ट बुक तो वो है, उसने लगभग जो क्लासिकल इपिक होती है उसके मानक को उसने पूरा किया। लेकिन यहाँ न उतना ज़्यादा जो है स्ट्रिक्ट फार्मूला अप्लाई करने के बावजूद भी मिल्टन को यही पसंद है। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान देने की बात है। अब इसमें इस इपिक की आपकी स्टोरी क्या है? स्टोरी ये होती है कि पूरी स्टोरी ये 4 किताबों में है। तो 4 किताबों का जब थीम यही आता है कि पैराडाइज लास्ट में हुआ क्या था कि जो सैटन था, सैटन ने एडम ईव को जो है मिसगाइड कर दिया था। मिसगाइड करने के बाद वो जीत गया था, एक हिसाब से इनडायरेक्ट वे में जीत गया था। तो उसको लग रहा था कि अच्छा ये सन ऑफ गॉड का जो है अब पृथ्वी पर अवतरण हुआ है। उसको भी पता चल जाता है जब भविष्यवाणी होती है, तो वो सोचता है मैं इनको भी बर्बाद करूँगा। तो इनको 40 दिन ये भूखे प्यासे रहते हैं, जैसे इनकी एक शपथ होती है या ओ होता है, जो भी चीज़ें होती हैं रेगिस्तान में होने के बावजूद। तो उसके मन में आता है चलो 40 दिन के भूखे प्यासे हैं, इनको खाना पीना खिला करके या जो इनकी शपथ है उसको तोड़ा जाए। आता है इनके पास बुढ़े का वेश बना करके, इनको प्रलोभन तमाम देता है, खाने का प्रलोभन देता है, फिर उसके बाद जो है धन दौलत का प्रलोभन देता है, फिर इनको राजपाट का प्रलोभन देता है। लेकिन ये उसके किसी भी प्रलोभन में नहीं आते हैं। तो पैराडाइज लास्ट में जहाँ इनडायरेक्ट वे में सैटन की विजय हुई थी, यहाँ पैराडाइज रिगेन में उनकी पराजय होती है। वहाँ एडम ईव को वो फुसलाने में कामयाब हो गया था, यहाँ जीसस को ये फुसलाने में कामयाब नहीं होता है। और इसमें हाई क्रिश्चियनिटी को दिखाया गया है। ये आपकी हुई जो है कहानी की समरी। अब चलिए जो इनकी 4 किताबें हैं 1 बाई 1 लेकर के सब पे चर्चा करते हैं कि सब पे ज़रूरी क्वेश्चन क्या हैं। तो बुक नंबर जो फर्स्ट है, बुक फर्स्ट में आपको ये दिखाया जाता है कि जो जीसस हैं इनका बैप्टिज्म होता है। बैप्टिज्म उसके समय जो है भविष्यवाणी होती है कि ये जो हैं सन ऑफ गॉड हैं। ये चीज़ सैटन भी सुनता है। तो सैटन सुनने के बाद जो है जितने डेविल्स होते हैं सबकी मीटिंग बुलाता है। मीटिंग बुलाने के बाद ये टेम्पटेशन का जिम्मा वो खुद लेता है कि चलो इनको मैं टेम्प्ट करूँगा। अब एडम ईव को टेम्प्ट कर चुका था, उसकी बाँछें खिल गई थी, तो वो सोचा कि चलो मैं इनको भी बर्बाद करूँगा। खुद को बर्बादी का एक्सपर्ट समझता था। तो अब आ गए जो है इनको बर्बाद करने के लिए। अब आते हैं इनको जब ये पता चल जाता है कि अच्छा इनकी ये 40 दिन की जीसस की 40 दिन की जो है आप इसको तपस्या बोल सकते हैं या भूखे प्यासे रहने का इनका प्रण बोल सकते हैं, ये इनके पास आता है। तो इनको ये जो है सुझाव देता है कि जो आप यहाँ पे स्टोन देख रहे हैं अपने अगल बगल, मैं इसको जो है ब्रेड में कन्वर्ट करके आपके लिए भोजन तैयार कर सकता हूँ। तो जीसस इसके इस प्रस्ताव को नकार देते हैं। वो बोलते हैं कि जिंदा रहने के लिए हमको ईश्वर का सहारा है, या किसी को ईश्वर का सहारा है, न कि ब्रेड का सहारा है। हम ब्रेड के सहारे जिंदा नहीं हैं, हम ईश्वर के सहारे जिंदा हैं।
तो उसको बड़ा झेप सा लग जाता है। और ये स्टोरी आपकी जो है, ये बुक फर्स्ट आपकी यहीं और रात हो जाती है। फिर इसके बाद रात हो जाती है, बुक फर्स्ट आपकी ख़त्म हो जाती है। तो बुक फर्स्ट में आपका जो है यही दिखाया गया है, बुक फर्स्ट यहीं पे आपकी एंड हो जाती है कि इसमें जो है बैप्टिज्म आपको दिखाया गया है। बैप्टिज्म के बाद जो है भविष्यवाणी दिखाई गई है। भविष्यवाणी के बाद जो है सैटन की बौखलाहट दिखाई गई है कि वो मीटिंग करता है। मीटिंग के बाद तुरंत जो है अति उत्साह के साथ आता है, इनको सोचता है कि मैं मिसगाइड करूंगा। फिर ब्रेड, उनको जो है ब्रेड का लालच देता है, मतलब नॉर्मली जैसे उसके दिमाग में था कि इंसान इतने दिन से भूखा है तो चलो मैं इसको जो है खाने का प्रलोभन दूंगा, आराम से ये जो है मान जाएगा। लेकिन उसके मंसूबों पर पानी फिर जाता है। अब बुक सेकंड आती है। बुक सेकंड में क्या होता है, एक होते हैं एंड्रू, दूसरे होते हैं सिमन। इसमें दो कैरेक्टर आपको दिखाए जाते हैं। तो एंड्रू सिमन जो है ये बैप्टिज्म के एक टाइप से आपके गवाह होते हैं, और जो ये सन ऑफ गॉड हैं, इसको प्रचार प्रसार का काम यही करते हैं, यही लोग फैलाते हैं कि ये सन ऑफ गॉड हैं। फिर उसके बाद जो है सैटन पहले में जो है, और इसमें जो है जो मदर मैरी होती हैं, अब इनकी जो जीसस की माता जी होती हैं उनका नाम मैरी होता है। हालांकि ये कहानी इसमें जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन आप नॉर्मली ऐसे जान सकते हैं कि जो मदर मैरी होती हैं, मदर मैरी ने जीसस को जो है जन्म दिया था। तो इसमें सैटन इसमें फर्स्ट बुक में असफल हो जाता है, सेकंड में वो फिर से ट्राई करता है। इसमें दिखाया जाए काउंसिल वो दोबारा से बनाता है। फिर वो जो है एक जो है कहने का मतलब लोगों से सलाह लेता है कि यार इसमें तो जो है मैं असफल हो गया, अब मैं दोबारा क्या करूं। तो उसी में एक बिलियल है, बिलियल एडवाइस करते हैं कि आप इनको हनी ट्रैप वाला सिस्टम इनको बताता है कि हनी ट्रैप वाले प्रलोभन में आप इनको फंसाओ, हो सकता है हनी ट्रैप में आ जाएं। तो क्योंकि सैटन तो देखा था, व्यक्तित्व को देखा था जीसस के, और भी उनके जो है चीज़ों को देखा था, तो वो सीधे मना कर देता है कि नहीं, वो हनी ट्रैप में आने वाले नहीं हैं। तो फिर उसके बाद सैटन के दिमाग में आता है कि नॉर्मली मैंने खाना ऑफर किया था, उसको उन्होंने जो है मना कर दिया, तो चलो एक दावत का आयोजन करते हैं। तो दावत में ये लगेगा चलिए सार्वजनिक है, तो हो सकता है सार्वजनिक समझ के वो जो है दावत में आ जाएं। अच्छा, दावत में उसने जो है जो वेटर्स होती हैं, तो उसमें वेटर्स में उसने फीमेल वेटर्स या फीमेल अटेंडर्स जो है उसमें उसने ऑर्गेनाइज किए थे। तो एक दावत का आयोजन होता है, फीमेल अटेंडर्स उसमें बुलाई जाती हैं वो खाना जो है सर्व करने के लिए। लेकिन इसका भी असर इनके ऊपर जो है कुछ खास नहीं पड़ता है। तो फिर सैटन इनको जो है वेल्थ का और पावर का जो है प्रलोभन देता है, उसका भी असर इनके ऊपर जो है कुछ खास नहीं होता है। तो तीसरी बुक में क्या दिखाया जाता है, तीसरी बुक में आपको फिर दिखाया जाता है कि जो सैटन होता है, सैटन जो है क्रिस्ट को अब निगेटिव भी अप्लाई यहाँ से करता है। वो सैटन जो है निगेटिव भी अप्लाई करता है। वो क्रिस्ट की पहले एक बार जो है उनकी फ्लैटरी करता है, चापलूसी शुरू कर देता है, उनको बताता है, बड़ा उनका प्रेज करता है, आप इतने महान हैं, आप में विजडम इतनी है, आप में इतनी अच्छाइयाँ हैं। लेकिन उसके बाद फिर नहीं जो है ये करने के बाद बताता है, लेकिन 30 साल की एज में ही जो अलेक्जेंडर था, अलेक्जेंडर ने आधी दुनिया को जीत लिया था 30 साल के एज में ही, जबकि आपसे कम उसमें टैलेंट था। आप में तो उसकी तुलना में बहुत ज़्यादा टैलेंट है। तो अब उसका मकसद क्या था, उसका मकसद ये था कि पहले इनकी प्रशंसा करो, फिर कंपैरिजन करो, हो सकता है इनमें जोश आ जाए, जोश आ जाए तो मेरे ट्रैप में ये फिर से आ जाएं। तो इसीलिए एक टाइप से उन्होंने एक जो उदाहरण दिया, अलेक्जेंडर का उदाहरण दिया, बताता है कि आप बुद्धिमान हैं, आप में जो है साहस है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो एक टाइप से निगेटिव जो है तरीका अप्लाई करता है, लेकिन इसका भी असर जीसस के ऊपर कुछ नहीं होता है। और उसमें ये भी बताता है कि अगर जो आप दुनिया को कब्जा करने के चक्कर में आप अगर जो फाइट करते हैं, तो मैं इसमें आपको सहयोग कराऊंगा, आपको सेना प्रोवाइड कराऊंगा, ये सब सारी चीज़ें उसमें बताता है। तो तब भी जो है जीसस के ऊपर आप देखते हैं कि कोई असर नहीं होता, उन्होंने जो है सिरे से इसकी बातों को खारिज कर दिया। और तब उसके बाद जो है क्या होता है, 3 किताबें आपकी यहीं पे ख़त्म हो जाती हैं। जब चौथी बुक स्टार्ट होती है तो इसमें जो है जीसस सैटन क्या सोचता है कि चलो ये 3 मेथड तो मेरे फेल हो गए, चौथा मेथड वो ये लगाता है, जैसे आप लोग नॉर्मली देखे होंगे कि कभी कभी आप किसी जो है इंसान के प्रति किसी को इंसाइट करते हैं। इंसाइट कैसे करते हैं
जैसे आप बताते हैं कि यार फलाने के शासनकाल में बड़ा लोगों को बड़ी दिक्कत है, अब लोग परेशान रहते हैं, बड़ी दुख है, जनता एकदम त्राहिमाम कर रही है, आप जाकर के चाहें तो बचा सकते हैं। तो पहले क्या करता था, पहले वो डायरेक्ट बोला कि आप राजा पर अटैक करो, हम आपके साथ हैं। कुछ दिन फिर उसको जो है लगा कि चलो डायरेक्ट कहने से नहीं फायदा है, तो फिर वो इसमें जो है फोर्थ बुक में ये दिखाया गया कि वो इनडायरेक्ट वे में इनको इंसाइट करता है। इनडायरेक्ट वे में बोलता है कि जनता बड़ी परेशान है, राजा का चेंज चाहती है, राजा को बदलना चाहती है, अगर जो आप इसमें जो है सहयोग करते हैं तो ये जनता को बड़ा आराम होगा। तो उसके मन में था, ये जनता के प्रेमी हैं, कहने का मतलब जैसे इनके मन में लोगों के प्रति दया है, तो वो इस दया का फ़ायदा उठा करके गलत आर्गूमेंट कर करे वो सोचता था कि मैं इनको जो है अपने मकसद में कामयाब होऊंगा। लेकिन फिर जीसस इसकी इस चाल को फिर समझ जाते हैं, फिर इसके जो है चीज़ों को सिरे से उन्होंने खारिज कर दिया। अब उसके मन में खींच पैदा हो जाती है कि चलो उसके सारे यत्न थे, जो भी उसके पास ट्रिक थी, जो भी तरीका था, सब फेल हो जाते हैं। फेल होने के बाद झुंझलाहट में फिर वो इनको जो है मंदिर की चोटी पर ले जाता है। मंदिर की चोटी पर ले जाने के बाद फिर इनको जो है वहाँ से कहता है कि चलो दोनों लोग यहाँ से छलांग लगाई जाए। अगर जो वाकई आप सन ऑफ गॉड हैं, आप में डिवाइन पावर है, तो बचाएगा गॉड आपको। तो दोनों लोग वहाँ से छलांग लगाते हैं। छलांग लगाते हैं तो वाकई जो है एंजल्स आते हैं, सन ऑफ गॉड को जो है बचा लिया जाता है और यहाँ पे सैटन की पराजय दिखाई जाती है। अब इसमें जो है जो आपका ये पैराडाइज रिगेन है, इसमें थीम उम की क्या बात होती है, तो क्रिश्चियन हीरोइज्म इसमें आपको जो है दिखाया जाता है कि क्रिश्चियन हीरोइज्म यहाँ पे है। दोबारा से एक बार आप इसको देख लीजिएगा कि इसमें चारों बुक की समरी क्या है। देखो पहली बुक में क्या होता है इसको याद करने का सिंपल सा तरीका है कि पहले जैसे आप जब बीमार होते हैं तो डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो नॉर्मल डोज की दवा देता है, उससे नहीं आराम होता है तो डोज वो थोड़ा बढ़ाता है, फिर वो और जो है हाई एमजी की आपको दवाई देता है। तो सेम सिस्टम यहाँ पे भी है। अब जैसे जो बुक फर्स्ट है, बुक फर्स्ट में जो सैटन ने अपने जो है जो दवा यूज की है, कहने का मतलब कि जो उसने मिसगाइड करने का तरीका अपनाया है वो बड़ा हल्का सा है। उसमें उसका प्रलोभन का मेन जो है आधार क्या है, खाना। ठीक है कि खाना का प्रलोभन रहता है। फिर खाने से जब कुछ नहीं होता है तो फिर खाने को थोड़ा उसने एक्सटेंड कर दिया बड़े व्यापक पैमाने पर, इनडायरेक्ट वे में कि चलो डायरेक्ट मैं तुमको खाना ऑफर कर रहा हूँ, तुमको अच्छा नहीं लग रहा है, पता चला मैं तुमको दावत दिखा दूँ। तो दावत दिखाने के बाद वो भी दावत में क्या कि फीमेल अटेंडर्स उसमें डाल देता है। हालांकि बिलियल ने इसको जो है सलाह दिया था, बिलियल ने बोला था कि हनी ट्रैप में फंसाओ, तो कहीं न कहीं वो चीज़ भी इसके दिमाग में रही होगी हनी ट्रैप वाली बात। तो उसको लगा कि शायद डायरेक्ट हनी ट्रैप आए तो ये न फंसे, तो खाने में लेडी अटेंडर्स डाला। क्यों? क्योंकि जो है हो सकता था दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ हो तो ये खाने के लिए और प्रलोभित हो। तो इसके चक्कर में इन्होंने दूसरे में भी होता क्या है, खाने का ही होता है। पहले में खाना, दूसरे में सार्वजनिक खाना मतलब व्यापक पैमाने का खाना, फिर तीसरे में क्या होता है कि टोंट वाला वे, पहले प्रशंसा करो उसके बाद इनकी ऐसी की तैसी करो, टोंट करो। तो ये टोंट वाला वे आता है यहाँ पर कि इसमें जो है अलेक्जेंडर ग्रेट से जो है इसकी तुलना करते हैं, उसको दिखाते हैं कि पावर तो उनके पास आपसे काफ़ी कम थी, लेकिन उन्होंने 30 साल की एज में ही जो है पूरे वर्ल्ड को जीत लिया था, आधे वर्ल्ड को जीत लिया था, तो आप तो चाहो बहुत कुछ कर सकते हो। तो ये थेरेपी इनके ऊपर लगाता है लेकिन फिर भी असफल हो जाता है। अब चौथी बुक में क्या करता है, इसी समस्या को वो विश्वव्यापी बनाता है, सार्वजनिक बनाता है, यूनिवर्सल बनाने का प्रयास करता है। विश्वव्यापी कैसे बनाता है, वो ये बताता है कि जनता परेशान है, जिस क्षेत्र के लोग हैं वहाँ का राजा जो रोम का जो है कहने का मतलब तत्कालीन राजा था वो बड़ा निर्दयी था, ऐसा बताया जाता है कि बड़ा निर्दयी राजा है, जनता इससे परेशान है, जनता के साथ घोर अन्याय हो रहा है, आप उसके ऊपर अटैक करें, मैं आपके साथ हूँ। तो कहने का मतलब ऊपर इसने जो डायरेक्ट मेथड लगाया था अब यहाँ पे उसका इनडायरेक्ट मेथड लगाया जाता है तो भी कुछ नहीं होता है। फिर चेक करने के लिए मंदिर की चोटी से उनको कुदवा देता है तो भी इनका कुछ नहीं होता है। अच्छा, एक चीज़ इसमें और ध्यान देने की ज़रूरत है जो अभी तक हमने इसका जिक्र नहीं किया था, वो ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो ये चौथी बुक की स्टोरी है ये तीसरे दिन ख़त्म हो जाती है। कहने का मतलब ये जो टोटल कहानी अभी तक 4 किताबों में मैंने आपको बताई है, ये टोटल कहानी सिर्फ 3 दिन की है।
पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन। अब पहले दिन आपने देखा होगा फर्स्ट बुक में नाइट हो जाती है, रात हो जाती है। दूसरी बुक, तीसरी बुक आपकी जो है सेकेंड डे से संबंधित है। और फिर ये जो है जो चौथी बुक आप देख रहे हैं ये थर्ड डे से संबंधित है। तो ये टोटल 3 दिनों की कहानी है। 3 दिनों में ये सब सारी चीज़ें आपकी घटित हो जाती हैं। तो आपको ध्यान देने की क्या ज़रूरत है? 3 दिन टोटल ध्यान देना है। पहली बुक में क्या होता है? नॉर्मल खाना। दूसरी बुक में बैंक्वेट, मतलब खाने को स्पेशल बनाया गया, लेडी अटेंडर्स उसमें जो है डाले गए। तीसरी बुक में क्या होता है? निगेटिव वे, मतलब टोंट वाला वे। ये अलेक्जेंडर ग्रेट से उसकी तुलना करता है। पहले तो खूब तारीफ़ करता है कि आप तो बड़े महान हैं, बड़े विजडम वाले हैं। फिर उसके बाद कहता है कि आपकी विजडम, आपकी महानता का हाफ अलेक्जेंडर ग्रेट था, लेकिन उसके बावजूद भी उसने हाफ वर्ल्ड पर कब्जा कर लिया और आपके कब्जे में तो कुछ भी नहीं है। तो कहने का मतलब वो उनकी महानता और विद्वता पर जो है प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा था कि शायद इसी बहाना उकस जाए। फिर चौथी बुक में उसने क्या करता है कि चौथी बुक में दिखाता है कि जनता परेशान है। अब डायरेक्ट प्रहार करने से जो है फ़ायदा था कि अगर जो जैसे दयालु आदमी है, करुणामयी है, तो इनके ऊपर जो है पता चला दयालुता वाला जो है इमोशनल कार्ड खेला जाए, तो दयालुता वाले भी इमोशनल कार्ड पर वो फेल हो जाता है। तो इस प्रकार से ये जो है 4 बुकों में तीन दिन की कहानी ये आपकी ख़त्म होती है। अगर जो आपको वीडियो ठीक लगा होगा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप डिमांड करेंगे कमेंट सेक्शन में जा कर के, मैं नेक्स्ट वीडियो आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग टू बनाऊंगा। थैंक्स।